हेलो फ्रेंड्स, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022। आइए फ्रेंड्स, आप लोग हिस्सा बनिए इस हमारे मिशन का और जल्दी से लाइक कीजिए हमारे चैनल अनअकैडमी गेट एमई को। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और इसी के साथ साथ ये हमारी पूरी टीम है, जिस टीम में हम सभी लोग एवरीडे आपके लिए काफ़ी सारा नया नया मटेरियल लाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, अगर आप लोग ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा मटेरियल पसंद आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लेकिन उससे भी अगर अच्छा मटेरियल आपको चाहिए, और भी शानदार मटेरियल और भी वेल अरेंज्ड मैनर में अगर आपको चाहिए, तो आप हमारा ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहां पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड सर्वेश10 का यूज कर सकते हो। आप मेरा कोड सर्वेश10 का यूज कर सकते हो। ओके, आप लोग मेरा कोड सर्वेश10 का यूज कर सकते हैं। सर्वेश10, इस कोड का यूज करने पे आपको अनअकैडमी प्लस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी कि यहाँ पे अनअकैडमी पे आपको कई सारे बैच कोर्सेज मिलते हैं, बेस्ट बैच कोर्सेज आपको मिलते हैं, बेस्ट बैच कोर्सेज मिलते हैं और यहाँ पर बेस्ट बैच कोर्सेज मिलते हैं और यहाँ पर आपको ये बहुत ही शानदार मटेरियल इस तरीके से कलरफुल मैनर में इस तरीके से कलरफुल मैनर में आपको मटेरियल मिलता है और तुरंत आपके सामने क्वेश्चन रहता है। टीचर आपको दिख रहा होता है, टीचर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। टीचर के साथ वहां देखिए बगल में, आप देखिए यहाँ पर हमारे इंडिया के मोस्ट ग्रेटेस्ट फैकल्टीज में से एक अंकित गोयल सर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऊपर टॉप कॉर्नर में। ये इस टाइप से जब ये पढ़ाते हैं या फिर कोई भी फैकल्टी पढ़ाता है अनअकैडमी प्लस पे, तो वो आपको कॉर्नर में दिखाई देता है और साथ ही साथ बगल में एक चैट बॉक्स चल रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बगल में चैट बॉक्स में आप डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर आपको आपके डाउट्स बताएगा और उसके बाद इसी के साथ साथ आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको मटेरियल बहुत शानदार तरीके से मिलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग हमारे इस चैनल को पहली बात तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा कोड सर्वेश10 याद रखिएगा, मेरा कोड सर्वेश10 को याद रखिएगा। सर्वेश10 के साथ साथ सर्वेश11 ये भी मेरा एक कोड है, दो कोड है मेरे, दोनों से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपकी चीजों को कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए एक ही कोड बताता हूँ। दूसरा कोड आपका सर्वेश11 है, उससे भी 10% का डिस्काउंट मिलता है। कभी अगर इमरजेंसी कंडीशन में सर्वेश10 वाला कोड काम ना कर रहा हो तो आप सर्वेश11 का भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा नाम जैसे सर्वेश श्रीवास्तव, आप मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मैसेंजर में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेक बाय सर्वेश10, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो कोई भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेरी हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अपनी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने फ्रेंड्स स्टार्ट किया था इन्वेंट्री। Yesterday we started a new topic, inventory control. ओके, क्या होता है इन्वेंट्री, क्या होती है इन्वेंट्री? देखिए फ्रेंड्स, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री एक, आप लोगों को मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल in hand is known as stock in hand is known as inventory, stock in hand is known as inventory। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री को हम लोग बाद में लेट में यूज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं।
हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री का पर्पस क्या होता है। इन्वेंट्री के पर्पस होते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग स्मूथ या कंटिन्यूअस रनिंग करा सकते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम की स्मूथ या कंटिन्यूअस रनिंग करा सकते हैं, और प्राइस ब्रेक, डिस्काउंट या प्राइस ब्रेक्स अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से कस्टमर को शॉर्ट टाइम पे सर्विस दे सकते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हैं। ओके, अभी अगर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की अगर बात करें, आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, पहला तो आपका एक डायरेक्ट, और दूसरी एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अब इस डायरेक्ट इन्वेंट्री में अगर हम लोग देखें, तो यहां पर हमारे पास कई सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है रॉ मटेरियल, दूसरा एक होता है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, WIP भी बोलते हैं इसे, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। एक तीसरा होता है सेमी फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और एक चौथा होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो यहां पर आप देखो कि रॉ मटेरियल, WIP, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये हमारे डायरेक्ट इन्वेंट्री के सब टाइप्स हैं। ओके, इन्वेंट्री को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इन्वेंट्री और दूसरी इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एक ही जो मटेरियल होता है, एक ही मटेरियल एक टाइम पे वो रॉ मटेरियल कहलाता है, एक टाइम पे वो WIP बन जाता है, फिर वही मटेरियल कभी सेमी फिनिश्ड बन जाता है और वही मटेरियल कभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। तो आइए देखते हैं इस चीज को हम लोग। लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि कोई एक बड़ी कंपनी है, कोई एक कोई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेट अस सपोज टाटा मोटर्स मान लिया हमने, इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया कि टाटा मोटर्स में
एमआरएफ से टायर्स आते हैं। एमआरएफ से हम लोग टायर्स मंगवाते हैं। ओके, टाटा मोटर्स के प्लांट में लेटर सपोज हमने मान लिया एमआरएफ से टायर्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या है कि ये आपका गेट हो गया, एंट्री गेट हो गया। अभी जब भी यहां पर कोई भी मटेरियल पहुंचेगा, कोई भी मटेरियल जब भी पहुंचेगा तो सबसे पहले यहां पर एक स्टोर रूम होगा। एमआरएफ से या किसी भी वेंडर कंपनी से कोई भी मटेरियल जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में पहुंचेगा तो वो डायरेक्टली असेंबली लाइन पे नहीं जाएगा, पहले उनके स्टोर रूम में आएगा। ओके, पहले उनके स्टोर रूम में वो मटेरियल आएगा। आफ्टर दैट आप लोग देखो यहां पर ये एक लेट अस सपोज हम लोग कुछ इस टाइप की एक असेंबली लाइन शो कर रहे हैं। ओके, और ये इस असेंबली लाइन के आगे एंडिंग में यहां पर बना हुआ है स्टॉक यार्ड। ओके दोस्तों, ये एंडिंग में यहां पर आपके पास स्टॉक यार्ड बना हुआ है। तो अब देखो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि यहां पर आपको किस तरीके से मटेरियल को आप एक ही मटेरियल एमआरएफ से आने वाला एक ही टायर एक टाइम पे कहलाएगा रॉ मटेरियल, एक टाइम पे कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, एक टाइम पे कहलाएगा सेमी फिनिश्ड और एक टाइम पे कहलाएगा फिनिश्ड। आइए देखते हैं किस तरीके से ऐसा संभव होता है, क्या होती है इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आओ देखते हैं। देखो क्या है कि रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल जब किसी भी वेंडर कंपनी से किसी कंपनी में आता है तो वहां पर आपका डायरेक्टली उस रॉ मटेरियल को हम लोग असेंबली लाइन पे नहीं भेजते हैं, बल्कि पहले तो स्टोर रूम में भेजते हैं। तो जैसा कि हमने मान लिया कि एमआरएफ से जो टायर्स आए वो स्टोर रूम में रखे गए, तो स्टोर रूम में इनका एक कोई सेक्शन होगा जिस सेक्शन में केवल टायर्स ही टायर्स रखे रहते होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वो टायर्स जो कि स्टोर रूम में रखे हुए हैं, वो टायर्स जो कि स्टोर रूम में रखे हुए हैं वो टायर्स कहलाएंगे रॉ मटेरियल। ओके, वो टायर्स जो स्टोर रूम में रखे हुए हैं वो कहलाएंगे रॉ मटेरियल। आफ्टर दैट एक और चीज हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे जिस भी चीज की हमें जरूरत पड़ती जाती है, यहां पर ये असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन लगातार आगे बढ़ रही होती है, असेंबली लाइन लगातार आगे बढ़ती रहती है। असेंबली लाइन लगातार आगे बढ़ती रहती है और यहां पर ये हमारा स्टॉक यार्ड है। एंडिंग में यहां पर स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग है,
असेंबली लाइन की स्टार्टिंग है और यहाँ पर फिनिश है असेंबली लाइन की। यहाँ पर प्रोसेस फिनिश हो जाती है, एंडिंग हो जाती है प्रोसेस। तो अभी देखो हमने ये मान लिया कि लेट अस सपोज ये वाली हमने ये माना कि यहाँ पर इस असेंबली लाइन में 100 आपके पास ये वर्क स्टेशन है। ओके, ये आ गया 1 2 3, ये कुछ 31 32 है, ये कुछ 41 42, उसके बाद ये आपका कुछ 61 और 62, देन इट इज 81 82 83, देन 93 94 एंड देन एट लास्ट ये 100 नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने ये मान लिया कि लगभग ये जो 60वां वर्क स्टेशन है 61 वाला, यहां पर आकर के इस जगह पर टायर की असेंबली करते हैं हम लोग। ओके, अब एक कार में कितने टायर लगते हैं? एक कार में 5 टायर लगते हैं दोस्तों, 5 टायर, एक आपकी स्टेपनी भी लगती है। तो अब यहाँ 61 नंबर पे टायर की असेंबली अगर हो रही है तो इस के पीछे यहाँ पर जो रैक बनी होगी उस रैक में ऑब्वियसली उस रैक में हम लोग को मटेरियल रखना होगा, तो ये टायर्स वहीं पे रखे जाते हैं। तो अब 61 नंबर पे जहां पे असेंबली हो रही टायर्स की, वहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टायर्स रख दिए अपने। तो ये टायर्स जब रखे यहाँ पर, तो अब यहाँ से इसके आगे 100 नंबर तक, यानी 61 से लेके 100 तक, यानी 40 वर्क स्टेशन ऐसे हैं, 40 वर्क स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ये टायर्स लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 40 वर्क स्टेशन, हर एक वर्क स्टेशन पे 5 टायर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब एक तरीके से अगले 40 40 इंटू 5 वर्क स्टेशन, यानी 200 टायर्स, 200 टायर्स, ऐसे जो टायर्स हैं जो कि वर्क स्टेशन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो कहलाएंगे WIP, वो कहलाएंगे WIP। ओके फ्रेंड्स, वो कहलाएंगे WIP, वो कहलाएंगे WIP। वो कहलाएंगे WIP। तो WIP क्या करता है? WIP क्या करता है? WIP यही आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अब अगर हम लोग देखें कि आगे कभी कहीं कोई ऐसी लोकेशन आती है, यहाँ पे मान लिया 83 वाली लोकेशन पे, या 83 नहीं, इसको अपने कर देते हैं यहाँ पे 83 के आगे यहाँ पे एक और लगा देता हूँ मैं 85। मान लिया 85 वाली लोकेशन पे यहाँ पर हमने एक इसको खड़ा कर रखा था, क्वालिटी इंस्पेक्टर को खड़ा कर रखा था, जो कि हर एक 5 लोकेशनों के बाद खड़ा किया जाता है। मान लिया इस कंपनी में हर 5 लोकेशन के बाद एक क्वालिटी इंस्पेक्टर खड़ा किया जाता है। तो ये क्वालिटी इंस्पेक्टर यहाँ पर, अगर उसे ये पता चला कि भाई पीछे से जो भी गाड़ियां आ रही है वो खराब आ रही है, उसमें कहीं कोई कमी है, टायर में कमी जरूरी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी कमी है, XYZ, चाहे आवाज कैसी खराब आ रही है, कुछ अजीब टाइप की आवाज आ रही है, या फिर जैसे कुछ क्या कहते हैं, जो धुआं निकल रहा है वो एक्स्ट्रा व्हाइट निकल रहा है या एक्स्ट्रा ब्लैक निकल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो क्या कहेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर कहेगा कि भाई अभी ये गाड़ी यहीं पे नीचे उतार के रख लो। तो एक गाड़ी नीचे उतार के रख ली, फिर एक और नीचे उतार के रख ली, फिर धीरे धीरे पीछे से लगातार लाइन आगे बढ़ती जा रही, तो हमने एक और नीचे उतार के रख ली। अब मान लिया एक एक गाड़ी को यहाँ आगे बढ़ने में जो साइकिल टाइम लगता है, यानी जो टैग टाइम जिसे बोलते हैं कंपनी में, अगर मान लिया वो इस कंपनी का 5 मिनट है, और 4 गाड़ियां उतार के नीचे रखने तक में वो जो कमी थी, वो जो एबनॉर्मलिटी थी, वो 4 गाड़ियां उतार के नीचे रखने तक में इतने टाइम ड्यूरेशन में वो चीज पकड़ाई, इतने टाइम ड्यूरेशन में वो चीज पकड़ाई, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका ये जो 4 गाड़ियां नीचे आ रही हैं, ये इतने टाइम ड्यूरेशन यानी 20 मिनट में हमने इनको, इस कमी को पकड़ा है। अब इन 4 गाड़ियों में जो 5-5 टायर लगे हुए हैं, मतलब ये जो 20 टायर लगे हुए हैं, ये 20 टायर ये कहलाएंगे सेमी फिनिश्ड। जब कभी
ओके। और ये एट लास्ट जो टायर्स, ये वाले जो चार कारें नीचे रखी हुई है, लाइन से हटा दी गई थी किसी क्वालिटी इशू की वजह से, उन चार कारों को हम लोग, उन चार कारों में जो टायर्स लगे हुए हैं, उन टायर्स को हम लोग कहते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। उन चार टायर्स को हम लोग कहते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और ऐसे ये जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जब इनकी काउंटिंग होगी तो इनको हम लोग बाद में, जब कभी कहीं प्लांट वगैरह जब कभी बंद रहता है थोड़ी देर के लिए, या एक दो दिन छुट्टी होती है, उस दिन इसका वर्कआउट करते हैं। एट लास्ट अब वो जो गाड़ियां जो ये एफ वाले पॉइंट पे, 100 पॉइंट पे जहां असेंबली लाइन फिनिश हो रही है, वहां पे पहुंच गई और वहां से आगे निकल गई, और फिर टेस्टिंग उनकी हुई, टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्टिंग, कई टाइप की हमने टेस्टिंग करी उसकी। तो वहां पर हर जगह से ओके होते होते जो गाड़ी पहुंच गई हमारे स्टॉक यार्ड में, जो गाड़ी स्टॉक यार्ड में पहुंच गई, उसे हम लोग कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। उसे हम लोग कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, तो ये अब आप समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से एक ही मटेरियल एक टाइम पे, यही एक ही टायर एक टाइम पे वो रॉ मटेरियल बन जाता है, एक टाइम पे WIP बन जाता है, एक टाइम पे सेमी फिनिश्ड हो जाता है, और एक टाइम पे फिनिश्ड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर इनडायरेक्ट इन्वेंट्री की बात करें, तो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में वो मटेरियल्स आते हैं, वो सामान आते हैं जिनका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, जिनका हम लोग यूज नहीं, जिनको हम लोग यूज कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं, बाकी वो प्रोडक्शन के साथ साथ वो बाहर नहीं जाते हैं, बाकी वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में वो मटेरियल्स आते हैं, वो आइटम्स आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में वो मटेरियल्स आते हैं जो कि इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में वो मटेरियल्स आते हैं जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो बाहर नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपका जो भी असेंबली लाइन पे, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें काम करने के लिए डेली डेली ग्लव्स दिए जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। डेली डेली उन्हें ग्लव्स दिए जाते हैं, हैंड ग्लव्स। तो ये जो हैंड ग्लव्स है, ये आपकी एक इनडायरेक्ट इन्वेंट्री होती है। इसका यूज पड़ता है एक कार के या एक बाइक के प्रोडक्शन करने के लिए, असेंबली करने के लिए। लेकिन पे अगर जब एक कार बन के बाहर निकलेगी, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर किसी वर्कर का क्या कहते हैं ग्लव्स लगा रहेगा। वो जो हैंड ग्लव्स है वो कंपनी के अंदर ही रह जाएगा, कार बाहर चली जाएगी। ऐसे ही A4 पेपर हो गया। ऐसे A4 पेपर, कोई भी गाड़ी जब बनना शुरू होती तो उसके साथ क्वालिटी चेकअप की वजह से, क्वालिटी कंट्रोल की वजह से उसके साथ साथ एक हम लोग एक पेपर लगाते हैं। और वो पेपर जो लगाते हैं, वो पेपर कुछ इस तरीके से होता है कि वो पेपर कुछ इस तरीके से हम लोग लगाते हैं कि भाई वो जाता है मटेरियल, वो बाहर जाता है, वो गाड़ी वो बाहर जाती है वो पेपर, और उसमें कई सारे लोग जो वर्कर्स होते हैं वो अपना अपना साइन करते हैं। तो यहां से आपको इनडायरेक्ट इन्वेंट्री मिलती है। ठीक है ना दोस्तों, यहां से आपको इनडायरेक्ट इन्वेंट्री मिलती है। और मतलब कि ये जो पेपर होता है, ये इस पे लोग क्वालिटी चेकअप वाला साइन करते हैं, और फिर उसमें उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि मैंने ये काम किया है। लेकिन ये जो पेपर है, ये पेपर फिर रख लिया जाता है, कंपनी के अंदर ही रख लिया जाता है। कभी अगर कभी गाड़ी कभी वापस आती, कोई कस्टमर वापस कर देता है या कोई मेजर इशू आ जाता है, तो उस समय फिर देखा जाता है कि किसने साइन किया था इसके ऊपर। तो ये जो पेपर, अगर ये पेपर खत्म हो जाए, A4 पेपर खत्म हो जाए, तो गाड़ियों का प्रोडक्शन रोक देगा। एक क्वालिटी इंस्पेक्टर देखेगा, जबकि भाई किसी गाड़ी के ऊपर कोई पेपर ही नहीं लगा हुआ है, कोई क्वालिटी चेकअप हो ही नहीं रहा है, कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बता ही नहीं रहा है कि मैंने साइन किया है, मैंने इस गाड़ी की असेंबली करी है, तो वो रोक देगा उस असेंबली को।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो किस तरीके से एक A4 पेपर की कमी हो जाने की वजह से एक गाड़ी की असेंबली रोकी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका, ये हो गया इनडायरेक्ट इन्वेंट्री का एक बेस्ट एग्जांपल। ये हो गया आपका एक इनडायरेक्ट इन्वेंट्री का एक बेस्ट एग्जांपल। आइए और भी आगे चीजें को देखते हैं, और भी चीजों को देखते हैं। यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं इन्वेंट्री सिस्टम के। Characteristics of inventory models. Characteristics of inventory models. Characteristics of inventory models. इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट डिमांड। इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट डिमांड। इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट डिमांड। तो देखिए इंडिपेंडेंट डिमांड का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिमांड का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट डिमांड का मतलब होता है demand of those items whose demand is unrelated or not linked with any other item। जब कभी दो अलग अलग आइटम्स जिनकी डिमांड एक दूसरे से लिंक्ड ना हो या एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, तो इस टाइप की डिमांड को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड। जैसे कि टूथपेस्ट की डिमांड का कोई लेना देना नहीं है सोप की डिमांड से। ठीक है ना फ्रेंड्स, सोप की डिमांड का कोई लेना देना नहीं है बिस्किट की डिमांड से। बिस्किट की डिमांड का कोई लेना देना नहीं है बटर की डिमांड से। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही बटर की डिमांड का कोई लेना देना नहीं है एक गॉगल की डिमांड से, जो चश्मा लगाते हैं। गॉगल की डिमांड का कोई लेना देना नहीं है किसी शूज की डिमांड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप का आप देख सकते हो, ऐसे जो मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स ये कहलाते हैं, इनकी जो डिमांड होती है, जब कोई एक कंपनी इनमें से इस टाइप के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, जनरली जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, जनरली जो एफएमसीजी कंपनियां कौन सी होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HUL है, या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, या फिर पतंजलि है। पतंजलि सबको पता होगा कि ये आपका एफएमसीजी कंपनी है। अब आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा कि तेल साबुन बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो कहलाती, किराने का सामान बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो कहलाती हैं एफएमसीजी कंपनियां। और अक्सर ऐसी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिमांड इंडिपेंडेंट डिमांड वाली कैटेगरी में आता है। ओके, इंडिपेंडेंट डिमांड वाली कैटेगरी में अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है।
वहीं अगर हम लोग देखें एक और मटेरियल आता है आपके पास, एक और मटेरियल वो होता है, मतलब एक और टाइप की डिमांड आती है यहां पर, डिपेंडेंट डिमांड क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? डिपेंडेंट डिमांड क्या होती है? डिपेंडेंट डिमांड आर द डिमांड ऑफ एनी आइटम which is the direct result or the need of the some other item. ओके, जब किसी एक आइटम की डिमांड किसी दूसरे आइटम की डिमांड से रिलेटेड होती है, तो ये जो इस टाइप की चीजें होती हैं, ये जो इस टाइप की चीजें होती हैं, ये कहलाती हैं डिपेंडेंट डिमांड। ओके, ये जो इस टाइप की चीजें होती हैं ये कहलाती हैं डिपेंडेंट डिमांड। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लिया कि टायर्स डिमांड depends on demand of cars। कार की डिमांड पर टायर की डिमांड डिपेंड करती है, कार की डिमांड पर टायर की डिमांड डिपेंड करती है। ओके, जितनी ज्यादा कारें बिकेंगी उतनी ज्यादा टायर्स बिकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कार्स की डिमांड कम हो जाए और टायर्स की डिमांड बढ़ जाए, ऐसा नहीं। ऐसे ही स्टील टीएमटी डिमांड या फिर पेंट की भी आप कह सकते हो, पेंट ऑब्लिक स्टील टीएमटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन डिमांड ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनके बनने पर ही डिपेंड करता है कि स्टील की जो सरिया होती है या फिर जो पेंट होती है उसकी डिमांड कैसा होगा। जैसे कि 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद से इंडियन कंस्ट्रक्शन फील्ड का काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ है, तो उस केस में पेंट इंडस्ट्री और स्टील टीएमटी इंडस्ट्री को भी काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ऐसे ही 2019 की एंडिंग में आपने काफी खबरें सुनी होंगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डाउनफॉल की। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डाउनफॉल सिर्फ ऑटोमोबाइल को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड रहती है स्टील इंडस्ट्री। ओके, जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल से डिपेंडेंट रहती है एक टायर इंडस्ट्री या फिर केमिकल इंडस्ट्री या पेंट इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई रहती हैं, तो यहाँ पर सभी की सभी डाउन हो जाती हैं अगर एक इंडस्ट्री डाउन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इतनी ज्यादा हाय तौबा मचाते हैं लोग कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन होती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो उसका रीजन कुछ और था, समथिंग एल्स, BS6 की लॉन्चिंग हो रही थी, लेकिन पे जो भी था वहां पे डाउनफॉल तो हुआ था ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी आज के लेक्चर में और आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर ये है फ्रेंड्स कि आप unacademy.com पर जाएं, वहां पर आप अपना जो भी गोल है उस गोल को चूज करें, जो भी आपका गोल है उस गोल को आप चूज करें। जैसे कि गेट ईएससी हम लोग पढ़ते हैं तो गेट ईएससी को आप चूज करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसी एक विंडो दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा। अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कई सारे टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो उन सारे सब्सक्रिप्शन में से आपको चूज करना होता है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन मैं लूँ। अब आप जिस भी सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो, जिस भी सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करते हो, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 6 महीना, 1 साल या 2 साल, ये 3 सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं। तो अनअकैडमी की तरफ से 6 महीने का सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 20,000 रुपए, 1 साल के सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 25,000 और 2 साल के सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 30,000 रुपए। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 का यूज करते हो
अगर यहाँ पर आप लोग मेरे कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 इन दोनों में किसी भी एक कोड का यूज करते हो तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि ये जो 6 महीने का जो 20,000 का सब्सक्रिप्शन है वो आपका 18,000 का हो जाएगा। एक साल का जो 25,000 का सब्सक्रिप्शन है वो 22,500 का हो जाएगा और 2 साल का जो 30,000 का सब्सक्रिप्शन है वो 27,000 का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स एक और चीज और भी है यहाँ पर कि ये आपको यहाँ पर ये क्रिट्रिक्स का हमारा एक क्रिट्रिक्स कंपनी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, गेट एजुकेशन की, उसके तरफ से वो भी हमारे ही लोग हैं और ये एक आपका गेट एस्पिरेंट का MEC या CSE का एक हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है। क्रिट्रिक्स मेट के नाम पे ये आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो, या गेट एस्पिरेंट ME नाम से भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको, आप देख सकते हैं इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं यहाँ पर। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा एक क्या कहते हैं, एक ये हमारी इसका URL है, टेलीग्राम चैनल का ये हमारा ये URL है जिसकी हेल्प से आपको बहुत सारा जो भी हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं प्लस पे उसकी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने सारे फायदे हैं आपको। तो आपको अगर कोई भी अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना हो तो मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज करें। ठीक है दोस्तों, तो क्या इतने सारे बेनिफिट के बाद आप हमारा स्वागत नहीं करना चाहोगे? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कि स्वागत करना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप बाकी चीज़ों को भी, आपको अगर कभी भी कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे क्या कहते हैं, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं सर्वेश श्रीवास्तव नाम से, या फिर आप मुझे क्या कहते हैं, मेरा जो सर्वेश बाई मैक 10 नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप मुझे अपना कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो बस इस चैनल पे इतना ही, और इसको हम लोग आज के वीडियो में इतना ही, इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।